वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टार पॉइंट। दोस्तों आज मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक्सरसाइज 11.1 जो मैंने आपको पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन समझाया था उसी बेस पर मैं क्वेश्चन समझाऊंगा। जो क्वेश्चन करवाऊंगा वही आएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। अब ये पहला क्वेश्चन कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 है। बेसिक सा क्वेश्चन है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दी, यानी त्रिज्या की वैल्यू दोस्तों कितनी दे दी है? त्रिज्या की वैल्यू दे दी आपको दोस्तों 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? आर। आर का मतलब रेडियस, यानी आर की वैल्यू दे दी है। एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये तो हमें फाइंड करना है जिसका कोण, यानी कोण का मतलब होता है थीटा। सीधा यार हमें कोण कहीं आ जाए तो लिख देना थीटा इक्वल कितना दे रखा 60। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अब मैंने बताया था फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों। जब फॉर्मूला पता होगा तभी तो आप करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बताया था? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दोस्तों कितना होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की देखो वैल्यू कितनी दे रखी है? 60 डिग्री अपॉन 360 तो होता ही है इंटू पाई। अगर पाई का मान दे रखा है क्वेश्चन में कि 22/7 लगाना तो 22/7 लगाना। अगर कुछ नहीं दे रखा तो उतने भी छोड़ सकते हैं, या अगर दे रखा 3.14 तो वही लगाना। अगर 3.14 देखा तो वही लगाना होगा, 22/7 दे रखा तो वो लगाना, कुछ नहीं दे रखा तो ऐसे छोड़ दो। इंटू आर की वैल्यू दोस्तों कितनी है? 6 का स्क्वायर, तो 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 36। अब 36 से 36 कैंसिल, पता चल गया ये आपका बचेगा 10। अब 10 से ये कट गया, पूरा कितना हो गया दोस्तों? 6, यानी 6 पाई आपका आंसर आ चुका है। अगर यहाँ पर इससे आगे भी अगर आपको करना है तो फिर कैसे करोगे बताओ? तो 6 इंटू 22/7 लगा दो, या 3/3.14 लगा लो, तुम्हारी मर्जी है। अब इन दोनों को करा लो मल्टीप्लाई, तो 6 2 12 का 1 2 कैरी 1, 6 2 12 130 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने पे भी आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको पॉइंट में बनाना तो पॉइंट में भी आपकी मर्जी है। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। मोस्ट इंपोर्टेंट 2025 के लिए 100% आने के चांस ये वाले हैं। अब ये कह रहा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला, जिसकी परिधि दे रखी है, यानी परिधि हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो परिधि दोस्तों कितनी दे रखी है? 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि कितनी होती है दोस्तों? 2 पाई आर इक्वल 22 सेंटीमीटर। आपको पता चल गया। अब 2 इंटू पाई का मान 22/7 लगा दो, इंटू आर ऐसे छोड़ दो। इससे आपको पता है 11 का पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी आपको पता है 2 आर कट जाएगा, यानी 2/7 आर इक्वल 1 हो जाएगा दोस्तों। देखो 2 से करके 11 से कट गया 2 बार, यानी आर की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी? 7/2, क्योंकि 7 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, अपॉन में 2 हो जाएगा, यानी आर की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई? 7/2 सेंटीमीटर। अभी हमारा आधा क्वेश्चन हुआ है। अब दोस्तों हमें फॉर्मूला बताना चाहिए। क्या कह रहा है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि का वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश क्या है? 1/4। हमें पता है चतुर्थांश 4 होते हैं, 1 2 3 4, तो इसी बेस पे 1/4 आ जाता है। तो 1/4 इंटू पाई की जगह 22/7 लगा दो, जब कुछ नहीं दे रखा। अब आर की वैल्यू दोस्तों कितनी है? 7/2, तो 7/2 अपॉन 7/2 कर लो, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल। कैलकुलेशन करने का तरीका आप अपना लगाना, 2 2 4 11 से पूरा पूरा कट गया। अब दोस्तों और कुछ कट रहा है तो नहीं कट रहा है। 11 7 77 अपॉन 2 2 4 4 2 8, ये आ गया। अगर आपको आंसर इतने पे छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। दोस्तों इस वाली एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और अगर ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो आपके समझ में पूरी एक्सरसाइज हो गई है। ये वाला क्वेश्चन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। ये कहता है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है। तो चाप की लंबाई बतानी, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये वाला क्वेश्चन करें तो आपके समझ में पूरी एक्सरसाइज होगी, क्योंकि 3-4 फॉर्मूले इस वाले क्वेश्चन में लग जाएंगे। और मैंने आपको टोटली 6-7 फॉर्मूले बताए, जिसमें 3 तो लग चुके हैं पहले शुरू के 2 क्वेश्चनों में। अब बाकी 3-4 जो है इसमें लग जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन होने के साथ आपकी पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। अब त्रिज्या 21 सेंटीमीटर कहते हैं दोस्तों, आर की वैल्यू हमें शुरू में दे दिया 21 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करो। अब देखो केंद्र में 60 डिग्री का कोण, यानी थीटा का मान भी दोस्तों कितना दे दिया? 60 डिग्री। अब पहला कह रहा है चाप की लंबाई। अब आपको पता होनी चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। फर्स्ट में फॉर्मूला लगा देंगे चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला दोस्तों होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। मैंने बताया चाप आ जाएगा तो 2 पाई आर लगाना है। संगत चाप, जैसे संगत चाप भी लिखा होगा तो 2 पाई आर लास्ट में लेना है। अब थीटा की जगह दोस्तों कितना है? 60 360 इंटू 2 इंटू पाई की जगह 22/7 लगाओ, कुछ नहीं दे रखा। आर की वैल्यू दोस्तों कितनी रखी है? 21 सेंटीमीटर। समझ में आ गया दोस्तों? 0 से 0 कैंसिल, ये पूरा कट गया,
ये 3 बार पूरा कट गया, 3 7 जा 21। अब दोस्तों ये तो पूरे पूरे कट गए, अब कितना बचा 22। अब देखो ये 7 7 कट गया दोस्तों, कितना बचा 22, यानी चाप की लंबाई दोस्तों कितना आ गया 22 सेंटीमीटर, ये हो गया दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट दोस्तों कहता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये क्या कहता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ताकि दोस्तों मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ साइड में से, जो कि आपको याद है। तो कितना होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की जगह दोस्तों कितना रख देंगे 60 अपॉन 360 गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा आर की वैल्यू दोस्तों कितनी है 21 गुणा 21 स्क्वायर में रखा तो 2 बार आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, ये पूरा पूरा कर जाएगा आपको पता है। अब यहाँ पर 2 से काट लो, 2 3 जा 6 2 3 जा 6, 11 से पूरा पूरा दोस्तों कट जाएगा। अब ये 3 से पूरा पूरा कट जाएगा 7 बार। अब ये 7 से 7 पूरा कट जाएगा। अब दोस्तों 21 की मल्टीप्लाई 11 से करा लो, तो 21 की मल्टीप्लाई दोस्तों 11 से कराते हैं तो 1 2 1 2 तो 1 3 कितना जाएगा दोस्तों 231 सेंटीमीटर। दोस्तों अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। सेकंड पार्ट हमने कर लिया, थर्ड पार्ट कहता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये कहता है दोस्तों वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमें पता होना चाहिए कि दोस्तों कितना होता है थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है दोस्तों। अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली है, सेकंड वाले पार्ट जो है त्रिज्यखंड का वही फॉर्मूला लिख रहा है। इसकी वैल्यू हमने निकाली कितना आई थी 231 आई थी दोस्तों, माइनस 1/2 आर की वैल्यू दोस्तों कितनी है कि 21 गुणा 21 कर लो गुणा साइन थीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी है 60। अब कोई बताएगा साइन 60 का मान कितना होता है, तो दोस्तों साइन 60 का मान होता है √3/2, ये याद रखना है। ये ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये दोस्तों कितना होगा 231 माइनस, अब 21 की गुणा 21 से कराएंगे दोस्तों कितना जाएगा 441/2 हो जाएगा गुणा साइन 60 का मान होता है √3/4 आपको पता है। अब यहाँ से मैं थोड़ा कैलकुलेशन कर देता हूँ, 231 माइनस, तो दोस्तों ये तो कितना जाएगा 441 √3 अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं।